हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल में। आज है 2 जून और 2 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वो क्या करेंगे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय तटस्थ बल के जहाज जो सजग को कमीशन किया है, यह जहाज़ कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है, कौन से शिपयार्ड में यह जहाज़ बनाया गया है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है गोवा शिपयार्ड में क्या है ये बनाया गया है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस किया है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी भारत तटस्थ गश्ती पोत सजग को क्या है उन्होंने चालू किया है। और जो ये इसका जो डिज़ाइन है वो जो प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया विजन के अनुरूप क्या है इसका डिज़ाइन किया गया है। अब मेक इन इंडिया हमने कल की वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो मेक इन इंडिया कब है, इसकी शुरुआत की गई थी तो 25 सितंबर 2014 क्या गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। क्योंकि इसमें जो देशी और जो विदेशी कंपनियों द्वारा क्या है भारत में जो वस्तुओं का निर्माण के लिए इस पर क्या है बल दिया गया है। नटराजन क्या है, कृष्ण स्वामी नटराजन क्या है इसके महानिदेशक हैं। इसका जो मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और जो इसके जो कितने सालों के बाद इसने सेवा दी है तो 41 वर्ष तक क्या दिए इसने सेवा दी है INS राजपूत ने, जिसका डिकमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, तो किस डे को मनाया जाता है? तो इसका आंसर कीजिएगा जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, 2 जून क्या है इसका करेक्ट आंसर। 2 जून को क्या है ये दिवस बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो सेक्स वर्कर दिवस है 2 जून को बनाया जाता है, ये घटना कब की है? तो ये जो घटना है ये 2 जून 1975 की है। कहाँ की है? फ्रांस के लियोन सेंट निजर एक चर्च है, वहाँ लगभग 100 क्या है यौन कर्मियों ने अपनी शोषणकारी जीवन स्थितियों और कार्य संस्कृति के में गुस्सा व्यक्त करने के लिए क्या किया था, उन्होंने एक चर्च के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। और 10 जून को क्या किया था उन्होंने जो चर्च है उस पर पुलिस बल ने क्या कर दिया था, छापा मार दिया, बेरहमी से क्या कहते हैं छापा मार दिया था। तो यह क्रिया क्या है राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेता। तो बड़े प्रावधान के ऊपर बड़े स्तर के ऊपर क्या कहते हैं एक आंदोलन का रूप ले लेता। तब से ये यूरोप और दुनिया भर में ये बनाया जाता है। थोड़ा डिस्कस करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज और है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हमने जो क्वेश्चन पूछा लास्ट में पूछा गया तम्बाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है ये? तो ये 31 मई को बनाया जाता है। इसके साथ विश्व जैव विविधता 22 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को और विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेज है, एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे और ऑलरेडी पूछे जा भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 से 1966 का लोकार्पण 26 जुलाई 2021 को किया जाएगा? तो किन की पुस्तक है ये, इसका आंसर कीजिएगा फटाफट से। तो इनका जो राइट आंसर हो क्या आएगा, तो विक्रम संपत क्या है इनके राइटर है, इनके द्वारा क्या है पुस्तक का लिखी गई है। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानकारी कर लेते हैं। तो इसका जो लेखक है विक्रम संपत जी ने क्या है वीर सावरकर जी के ऊपर क्या है ये पुस्तक का विमोचन किया है। इसके 2 पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो जो इसका पहला पार्ट है वो कब आया था और इसका दूसरा पार्ट है कब खत्म होगा? तो इसका जो दूसरा लोकार्पण पार्ट है ये 26 जुलाई को क्या है 2021 को आएगा। और इसका जो पहला पार्ट है वो कब आया था? तो इसका जो पहला जो खंड है वो 2019 में किया गया था। तो पहला जो खंड है इसका 2019 में किया गया था। कुछ अन्य पुस्तकें हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम एक बार। तो इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है वो है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज, ये किन की है? ये सलमान रुश्दी जी की है। सच कहूँ तो ये किन की है? निन्ना गुप्ता की क्या है ये कि आत्मकथा है। सिकमरू ए हिस्ट्री एंड इंट्रीग्यू ए अलायंस, ये किन की है? ये प्रीत मोहन सिंह मलिक की है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये किन की है? ये रवि शास्त्री जी की। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, 1 नंबर की या 2 नंबर की हर एग्जाम में पूछी जाती है और आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी।
तो धीरे धीरे आप इनको थोड़ा सा पढ़ते रहिए डिटेल में। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? तो लिस्ट में अभी कौन से देश के प्रधानमंत्री का निधन हो गया है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो फोर्थ का जो राइट आंसर कहाँ के प्रधानमंत्री का निधन हो गया है, तो डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो डेनमार्क प्रधान का जन्म हुआ था, डेनमार्क के टोंडर में हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन क्या है, डेनमार्क की राजधानी है। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन है, तो इसके जो प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक जो मेके फ्रेडरिकसन क्या है, लेटेस्ट अब वर्तमान में क्या है वहाँ के प्रधानमंत्री। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो क्या थे, पोल स्टलर थे। अगर डेनमार्क की मुद्रा की बात की जाए तो डेनिश क्रोन क्या है, डेनमार्क की मुद्रा है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, किसी देश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा सकता है। 5 का आंसर कीजिए फटाफट से। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स का आयोजन किया है? तो किसने किया है ये, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो स्टीडफास्ट जो डिफेंडर जो 21 वॉर गेम है किसके द्वारा आयोजन किया गया है? 5 का जो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी का नाटो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा डिटेल की बात की जाए तो इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा। तो जो उत्तरी अंटार्कटिका जो जल संधि है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। उत्तरी अंटार्कटिका जो जल संधि है उसके अध्यक्ष का क्या नाम है, तो एयर चीफ मार्शल क्या है, उनके अध्यक्ष का नाम है। तो और उत्तरी अंटार्कटिक संधि के जो संगठन है उसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 30 क्या है उनके सदस्यों की संख्या है। अगर स्थापना की बात की जाए तो कब हुई स्थापना, 4 अप्रैल 1949 क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन चलिए इसके आंसर कीजिएगा। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस देश में अपना पहला यूरोपियन नवाचार केंद्र खोला है? तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा फटाफट। 6 का जो राइट आंसर वो क्या आएगा, तो कहाँ पे खोलिए, नीदरलैंड में खोलिए। कहाँ पे खोलिए, नीदरलैंड में। तो 6 का जो ए ऑप्शन है इसका क्या है, राइट आंसर है। थोड़ा सा डिटेल में इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो जो ये टाटा जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, डिजिटल जो उपयोग करने की मदद के लिए किन किन को जोड़ना है, अपने साथ किन को जोड़ना है, तो विश्वविद्यालय हो गए, जो व्यवसाय होगा, स्टार्टअप होगा, सरकार को क्या है एक साथ लेके आना है इसमें। अगर इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाते तो TCS के जो CEO है उनकी बात की जाए तो कौन है, राजेश गोपीनाथन क्या है वहाँ के CEO है। अगर स्थापना की बात की जाए तो कब आएगी स्थापना, 1 अप्रैल 1968 क्या होती है इसकी स्थापना की गई थी। तो TCS का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो मुंबई में क्या है इसका मुख्यालय है। अगर राजधानी की बात की जाए तो क्या है, एम्स्टर्डम क्या है इसकी राजधानी है। अगर नीदरलैंड की जो मुद्रा की बात की जाए तो क्या है, यूरो क्या है इसकी मुद्रा है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो मार्क रूट क्या है इसके प्रधानमंत्री है नीदरलैंड के। तो ये जो कोई भी देश है उसकी राजधानी या मुद्रा या वहाँ के प्रधानमंत्री की क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 का जो राइट आंसर फटाफट से दीजिएगा, 7 का करेक्ट आंसर बताइएगा। किस देश ने 31 मई से 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया है? क्वेश्चन सुनते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे। इसका आंसर बताइए फटाफट से कि किस देश ने 31 मई 2021 से 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया है, तो कौन से देश ने ऐसा किया है, फटाफट से आंसर कीजिएगा अपने स्तर पर। तो इसका जो राइट आंसर है किसने किया है, तो चाइना ने क्या किया है, इसका इस पॉलिसी का क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो 3 चाइल्ड पॉलिसी क्यों लेके आया है, तो इस चीनी सरकार ने क्या किया है, इस पॉलिसी का क्या किया है, इसमें ढील दिया अपने। पहले वहाँ टू बच्चों के ऊपर थी, अभी 3 टाइम हो जाएगा। तो इसके जो चीन के जो राष्ट्रपति है वो क्या नाम है, शी जिनपिंग क्या है वहाँ के
राष्ट्रपति है, और राजधानी की बात की जाए तो बीजिंग क्या है, वहाँ की राजधानी है। जो चीन में जो पहली जो बच्चा नीति पॉलिसी है, जो वन चाइल्ड नीति है, वो कब आई थी, तो 1979 में क्या आई थी, ये नीति आई थी। उसके बाद दोबारा 2 बच्चों वाली पॉलिसी कब आई है, तो 2016 में क्या है, 2 बच्चों वाली पॉलिसी आई है। अब क्या हो गई, थ्री वाली हो गई है, पॉलिसी हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा PDF से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 हो गया, 8 क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। तो 8 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में P4G पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स बैठक का संपन्न हुई है। तो कहाँ पे संपन्न हुई है ये, 8 का राइट आंसर कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या आएगा, तो कहाँ पे हुई है ये, तो ये दक्षिण कोरिया के अंदर संपन्न हुई है। अगर थोड़ा दक्षिण कोरिया के बारे में जाने तो इसके जो राष्ट्रपति है वो कौन है, दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति है मून जे इन, क्या है वहाँ के राष्ट्रपति है। अगर वहाँ की राजधानी की बात करें, सियोल क्या है वहाँ की राजधानी है, सियोल क्या है वहाँ की राजधानी है। अगर दक्षिण कोरिया की मुद्रा की बात की जाए, दक्षिण कोरियाई वोन क्या है वहाँ की मुद्रा है। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 2018 में किया गया, जो कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। तो चलिए, जो कल का जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आप सभी से, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, 31 मई क्या आएगा, तंबाकू दिवस मनाया जाता है। ऑलरेडी हमने इस वीडियो में पहले भी इसको डिस्कस कर लिया है। तो जो कल का क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए सभी, कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि हाल ही में चर्चा में रही जो मेघधातु परियोजना है, वो किन 2 राज्यों का विवाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चित मुद्दा है। तो इसका जो राइट आंसर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से हमें आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, कौन से 2 जो स्टेट हैं उनके बीच ये मुद्दा है। कल की वीडियो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो पहली वीडियो कल 1 जून की नहीं देखी तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर जिन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।